नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो किसानों का गदर, सियासी हुई डगर। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को गुरुवार को यूपी प्रशासन ने बोरिया बिस्तर समेटने का अल्टीमेटम दे रखा था। आंदोलन स्थल पर पुलिस और फोर्स की मौजूदगी और योगी सरकार के आंख दिखाते ही पश्चिम यूपी की सियासी तपिश बढ़ गई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा, जान दे देंगे लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, जिसके बाद से आंसू की बयार बही और अगले दिन मामला गर्म हो गया और मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई। और महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। इस महापंचायत की खास बात यह रही कि नेताओं को आंदोलन के मंच से दूर रखने वाले किसान संगठन अपने वादे पर टिक नहीं पाए और मंच पर नेताओं का जमावड़ा दिखा। अब सवाल है कि क्या किसान आंदोलन को पूरी तरह विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है या फिर लाठी डंडों और तलवारों ने आंदोलन को बदनाम कर दिया है? क्या खैर ख्वाह बन रहे नेता ही किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है? आज की बहस इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहेगी। उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। इनके नेक्स्ट तैयार है और हमारी छाती तैयार है। खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की सिसकी के बाद मुजफ्फरनगर में माहौल गर्मा गया। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में किसानों की हुंकार देखने को मिली। इनके नेक्स्ट तैयार है और हमारी छाती तैयार है और वे तय कर लो, सड़कों पर आर पार की लड़ाई होगी। जय जवान जय किसान। एक बात सुना, इस तो मंच का की इलाज करे मंच का भाई जो वॉलेंटियर केवल में रहना मंच पे अपनी इज्जत। चैन चौधरी, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अखिलेश यादव, भाई चौधरी साहब आगे हैं भाई। जहां एक तरफ महापंचायत के फैसले में यह तय किया गया कि अनुशासन के साथ आंदोलन होगा, तो वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी और आप के संजय सिंह भी महापंचायत में अपने किसान आंदोलन की इस शतरंज में अपना सियासी दांव खेलने पहुंचे। एक ही तरफ बैटिंग करनी पड़ेगी। जो किसान के साथ नहीं, वो देश का गद्दार है, देश के साथ नहीं हो सकता, वो देश का भक्त नहीं हो सकता। मेरा प्रस्ताव ये है, सुन लो, आपको हुक्का पानी घेरना पड़ेगा, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। सहमत हो क्या? इसके इतर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर उलट ही तस्वीर देखने को मिली। वहां बैठे प्रदर्शनकारी किसानों को स्थानीय निवासियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच ये तनाव बवाल तक पहुंच गया। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई, एक दूसरे पर हमला किया गया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी किसान ने अलीपुर के एसएचओ पर तलवार से हमला भी कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान लौट आए थे, वे वापस दिल्ली आंदोलन में जाने की बात करने लगे। जोर पकड़ते हुए किसान आंदोलन की आग की तपिश दिल्ली तक पहुंच गई और पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस किसान आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गया। सभी विपक्ष दलों के तमाम बड़े नेता आज किसानों का हमदर्द बनकर उनके हितैषी बनते हुए नजर आए। ये किसान के बेटे हैं, किसान हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारा पेट भरते हैं, इनके समर्थन में हम यहाँ हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कह के भेजा है कि इनके पानी के लिए, इनकी फैसिलिटी के लिए कोई कमी ना हो। मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी रात को चौधरी साहब से। मुख्यमंत्री जी ने बात करके आश्वासन दिया था कि पानी के लिए, टॉयलेट्स वगैरह के लिए पूरा इंतजाम करेंगे, कर दिए गए हैं। यूपी सरकार नहीं देगी तो आप लोग
हम साथ में हैं, हमारे लिए ये इतना करते हैं, हम इनके लिए पानी तो दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको गद्दार कहती है, भारतीय जनता पार्टी सरदारों को गद्दार कहती है। ये किसान देश के बेटे हैं। बिल्कुल, आज हम सब लोग जिस तरह यह सरकार किसानों के आंदोलन का दमन करना चाहती है, इनकी आवाज दबाना चाहती है, लाठी डंडे के दम पर देश के कानून को चलाना चाहती है, 3 कृषि बिल जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है, किसान विरोध कर रहा है, मेहनत कश इंसान के साथ धोखा किया जाएगा, विश्वासघात किया जाएगा, उनकी ही खेत पर उनको मजदूर बनाने की साजिश रची जाएगी, ये इस देश में नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, जो मेरा परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग वह कौम संकट में है और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं एक नागरिक के रूप में आया और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। जैन जी 65 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। ऐसे में जिस तरीके से कल इंसान को भावनाएं जिंदा रखती हैं और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची। किसान कहीं भी था, उसकी आंख नम हुई और इसलिए मैं आज आया हूं। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है देश के किसानों के आंदोलन को लेकर के, कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है, उनको अपमानित कर रही है, उनको आरोपित कर रही थी, इसी कारण जो किसानों का रोष था वो आक्रोश में बदल गया। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उसकी सरकार जिम्मेदार है। और जिन लोगों का चेहरा सामने आ रहा है, उन लोगों की फोटो किसके साथ है? बहरहाल अब जो आंदोलन कल तक कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उस आंदोलन की तस्वीर एक रात में ही बदल गई। किसान तो फिर एक बार एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहीं इस आंदोलन में कई राजनीतिक दल अपनी सियासी डगर आसान करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र त्यागी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। स्वागत है आपका देवेंद्र जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। अजय उपाध्याय कांग्रेस नेता, ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुनील सिंह सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सुनील जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। इसी के साथ फैसल खान लाला आपकी तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैसल जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। राहुल लाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। रविंद्र सिंह चीमा किसान नेता थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा के बीच में जुड़ेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे देवेंद्र जी आपसे ही, क्योंकि इस वक्त तमाम विपक्ष एक साथ खड़ा है। बात किसानों की जाए तो किसानों ने शुरुआत में खूब कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का स्वागत हम नहीं करेंगे, मंच पे जगह नहीं देंगे, हमें उनका साथ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है बल्कि सामाजिक है, किसानों के लिए है। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है और तमाम विपक्षी दल के बड़े नेता इसी मंच पर खड़े हुए हैं किसानों को। आज ऐसा क्या हुआ जो किसानों को जरूरत पड़ गई है इन तमाम बड़े नेताओं की, जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से कि वो किसानों की सुन नहीं रही है, दबाने की कोशिश कर रही है उनकी आवाज को, क्या सही है सभी? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी किसानों का बहुत सम्मान करती है और पूरे दिल और भाव से उनकी बात समझने का और मानने की प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मदद से, पूरी गहनता से, पूरी गंभीरता से उनसे बात करने का प्रयास किया है और बातें हुई हैं, चर्चा भी हुई है। सारी चर्चाओं के बाद ये सब लोग कुछ चीज़ें समझ में भी आई हैं, लेकिन कुछ अधूरी भी रह गई है, तो उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके बावजूद भी ये राजनीतिक दल केवल किसान के नाम पर राजनीति करके अराजकता का माहौल फैलाएंगे, ये देश के लिए बिल्कुल बेहद शर्म की बात है। ये लोग पार्टी के नाम पे किसान को यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जो 26 जनवरी को इनके द्वारा किया गया, वो देश बिल्कुल इन्हें माफ नहीं करेगा। वो किसी भी हद तक किसी भी सीमा पे जाने के लिए वो अच्छा नहीं है। इन्होंने हमसे वायदा किया था, भारतीय जनता पार्टी की बात हुई थी, कोर्ट के सामने तय हुआ था कि हम किसी भी तरह का अराजकता का माहौल नहीं फैलाएंगे और किसी भी तरह देश के खिलाफ जाने का काम नहीं करेंगे, जबकि इन्होंने ये सब वादे तोड़ते हुए आज देश को बहुत क्षति में पहुंचाने का काम किया है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। कृपया विपक्ष के लोग इसमें राजनीति फूंकने का काम ना करें, उन्हें सही गाइडलाइन देने का काम करें। देवेंद्र जी, आरोप लगा है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें ये बात कही कि आखिर आप 2 साल के लिए इस
कानून को रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको रद्द क्यों नहीं कर सकते जब किसानों की मांग है? किसानों के लिए कानून बना है ना, और जब किसान ही मांग कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं ये पूछना चाहता हूं आज देश के सामने राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी आप कहां थे जब इसका आप समर्थन करने की बात कर रहे थे? राहुल गांधी जी आप कहां थे जब इस बिल को लाने की बात कर रहे थे? राहुल गांधी कहां थे जब आप लोगों ने इनका समर्थन किया है? आज आप आग पे घी डालने का काम कर रहे हैं। ये देश के किसान के हित की चीज है, देश का किसान इसे मानने की कोशिश कर रहा है और मान भी रहा है, लेकिन आप राजनीतिक मंच मत बनाइए इसे। ये देश के किसानों के हित में है, देश में राजनीतिक पार्टी इसका विरोध कर रही है और राजनीतिक पार्टी इसके विरोध को राजनीति की धरती तलाशने का काम कर रही है, उसमें एंट्री नहीं हो सकती। देवेंद्र जी, अचानक से ये फोर्स जितनी भी है आरएएफ की और जितनी भी ये पुलिस की टीम है, आखिर किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, उठाने के लिए क्यों पहुंचने लगी है? अभी वो कह तो रही है ना कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हुआ अचानक से? मैं यही तो कह रहा हूं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कभी किसी ने मना नहीं किया है। ये पूरे 60 दिन से चल रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी इसको मना करना चाहती है, लेकिन अगर अराजकता का माहौल आएगा, अशांति का माहौल आएगा और गलत तरीके से लोगों को, प्रशासन के लोगों को परेशान करेगा। आप तस्वीर देखिए, मुझे फक्र है देश के किसान नौजवानों पे, जिन्होंने बिल्कुल, किसानों ने उनके साथ, कुछ लोगों ने बदतमीजी करने का काम किया, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखने का काम किया है। उन्होंने फिर भी अपनी परेशानी झेल करी है, लेकिन उन्होंने हाथ उठाने का काम नहीं करा है, उनको ऊपर से फेंकने का काम करा है लोगों ने। ये देश देख रहा है सारा। देवेंद्र जी, अगर गाजीपुर की तस्वीर की बात करें तो तमाम पुलिस बल तैनात था, बड़े बड़े अफसर तैनात थे, लगातार कहा जा रहा था, मनाने की कोशिश की जा रही थी कि ये आंदोलन खत्म कर दो, जगह खाली कर दो, लेकिन जैसे ही वहां पर धारा 144 लगा दी गई, राकेश टिकैत साहब ने वहां पर आह्वान कर दिया तमाम नेताओं, तमाम किसानों का कि भैया आइए, यहाँ पर हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, अगर यहाँ पर हमें जबरदस्ती उठाया जा रहा है तो चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े, चाहे मुझे जान क्यों ना देनी पड़े, मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसे में वहां पर पुलिस बल भी थोड़ा सा कम हो गया। बीजेपी समझ गई क्या, अगर जबरदस्ती उठाने की कोशिश की तो इसका नुकसान हो सकता है आगे चुनावों में? देखिए, मैं राजनीतिक मंच इसको बढ़ाना नहीं चाहता हूं, और ये मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट बता देता हूं, हम किसी के साथ ज्यादती और जबरदस्ती करना नहीं चाहते हैं। हम कानून के रखवाले हैं, कानून के नियम से पालन करते हैं। इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है। हमने ये माना कि आप शांति से कानून का पालन कीजिए, इसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो उसमें भी नहीं माने हैं तो हम उसमें जबरदस्ती और बर्बरता का माहौल पैदा नहीं करना चाहते थे इसमें। ठीक है राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है, अब अचानक से ये किसान आंदोलन ने एक अलग ही रुख ले लिया है, अलग ही मोड़ पर आ गया है। 26 जनवरी के बाद लगा अचानक से कि ये जो पूरा आंदोलन है कमजोर पड़ गया है, और कहीं ना कहीं जब आंदोलन को जन समर्थन प्राप्त होता है तो वो आंदोलन मजबूती की तरफ बढ़ता है। लेकिन 26 जनवरी के बाद इस आंदोलन ने वो समर्थन खो दिया, लेकिन उसके बाद महज 40 सेकंड में, जैसा कि खुद राकेश टिकैत साहब ने कहा कि महज 40 सेकंड में पूरी तस्वीर पलट गई, और आज ये हालात है कि ये किसान आंदोलन ना सिर्फ मजबूती की तरफ है, बल्कि तमाम बड़े नेता विपक्ष दल के आज उसी मंच पर तैनात है, जो कल तक दूर से समर्थन कर रहे थे, आज उस मंच पर चढ़कर, मतलब अचानक से ये किसानों के लिए प्यार, मतलब किस लिए? देखिए रितु जी, हम लोग अगर देखें भारत में, तो भारत में किसान जो है वो सभी राजनीतिक दलों के केवल वो छलावे के शिकार हुए हैं। तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो सभी लोग उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन अंततः उनकी भलाई नहीं होती है। 26 जनवरी का घटनाक्रम है, 26 जनवरी के घटनाक्रम में देवेंद्र जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि किसानों ने एक तरह से ये चीज़ कहा था कि वहाँ पे वो तय किए गए रूट को फॉलो करेंगे, तो किसानों की तरफ से ये गड़बड़ी हुई कि उन्होंने वो रूट फॉलो नहीं किया। लेकिन दिल्ली पुलिस की भी गड़बड़ी ये रही कि उनके पास प्लान ए के अतिरिक्त कोई प्लान भी नहीं था। अगर वहाँ पर हम लोग उस दिन देख रहे थे कि जो पूरा घटनाक्रम घट रहा था, 2-3 ग्रुप ऐसे पहले से बने हुए थे जो कि आक्रामक हो रहे थे। वो उस दिन रात में भी 24-25 तारीख के मीटिंग्स में भी चढ़ूनी और जो दूसरे ग्रुप थे वो कह रहे थे कि हम लोग जाएंगे लाल किला तक जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर वो नहीं मान रहे थे, दिल्ली पुलिस को भी तैयारी करनी चाहिए और किसानों को भी ये चाहिए था, किसान संगठनों को, कि इस तरह की अराजकता की स्थिति बन रही है तो उन्हें भी अपना कॉल वापस लेना चाहिए। तो गड़बड़ी में किसान संगठनों से भी हुई और गड़बड़ी दिल्ली पुलिस से भी हुई। आप जब एक खालिस्तानी आतंकवादी ने यहाँ तक की भी घोषणा कर दी थी कि लाल किला पे जो कोई झंडा फहराएगा 2.5 करोड़ रुपया उसको इनाम मिलेंगे, तो वैसे में लाल किला की जो सुरक्षा होनी चाहिए वो भी नहीं हुई। अब देखिए, इस कारण से जो पूरा घटनाक्रम घटा तो किसानों के प्रति जो एक संवेदना, जो सामान्य लोगों के साथ जो एक इमोशंस जुड़े हुए थे वो टूटे, और इस कारण से ये आंदोलन कमजोर हुआ। लेकिन कल रात में जिस तरह से वहाँ पे एक कल का जो वीडियो आया, वो जो आप जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं, कि वो भावुकता के साथ उन्होंने जिस तरह से रो के उन्होंने कहा कि हम पानी भी पिएंगे तो अपने गाँव का पानी चाहिए, वो तमाम तरह की चीज़ें जो जिन्होंने ज़मीन पे बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा असर किया। और देर रात तक में हम लोगों ने देखा कि 12 से 12:30 बजे तक जो मैदान खाली था वो काफ़ी तेज़ी से भरना शुरू हो चुका था।
तो अचानक से उनके उस वो जो वीडियो वायरल होता है 40 सेकंड का, उसने पूरा गेम गाजीपुर बॉर्डर पे पूरे गेम को चेंज कर दिया। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कि किसानों के लिए सीख की चीज़ है कि आपको देखिए, जब वो सिचुएशन था, यानी जिस समय वो अलग थलग पड़े हुए थे, तब कोई भी राजनीतिक दल नहीं आ रहा था, उनके बिजली पानी को काट दिया गया था, तब आम आदमी पार्टी कहाँ थी, तब कांग्रेस कहाँ थी, तब बीजेपी कहाँ थी। तो ये सवाल उस समय भी उठे, लेकिन अब जब दिख रहा है कि फिर से परसेप्शन मजबूत होने लगा, लोगों की संख्या पहुंचने लगी, फिर वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बहाल हो गई। हमें ध्यान देना होगा ये चीज़ पे। मैं अभी भी खुल के कह रहा हूँ कि 2016-17 में के बजट में जो उसमें का बजट आता है, उसमें पहली बार प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से ये घोषणा उस बजट में करवाई थी कि किसानों का आय 2022 तक में डबल होनी चाहिए। और इसके लिए एक नीति आयोग के तत्वावधान में, खाली एक छोटी सी फैक्ट के साथ में खत्म करूंगा कि एक नीति आयोग के तत्वावधान में अशोक दलवाई कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी से यह पूछा गया था कि किसानों की आय डबल कैसे होगी। तो उसके लिए उस कमेटी ने बताया था कि आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% होना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग देखें तो 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ, अगर कांग्रेस के पीरियड में भी देखें 4% का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट महत्वाकांक्षी बना रहा, और इस बीच में 2014 से 2019 के बीच में 2.5 से 3% ही हम लोग एक तरह से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पे पहुंच पाए। तो यानी पार्टियां बदल गई, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऊपर नहीं गया हम लोगों का। ठीक, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह चीमा जी, किसान नेता, स्वागत है आपका रविंद्र जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। और इसी के साथ ही अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस नेता, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी रविंद्र जी, क्या हुआ? किसानों को कल तक कह रहे थे कि किसी भी राजनीतिक दल का स्वागत हम नहीं करेंगे, हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए अपने आंदोलन के लिए, लेकिन आज तमाम दल इसी मंच पर पहुंचे हुए हैं। अचानक क्या जरूरत पड़ गई? देखो ऐसा है, हमारा फैसला ये था कि हम किसी राजनीतिक पार्टी की दखल अंदाजी नहीं होने देंगे। समर्थन के बारे में हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे। जहां तक हालात का सवाल है, जिस तरीके से किसान आंदोलन को दबाना शुरू किया गया, किसानों के साथ पुलिस की बर्बरता कराने की कोशिश की गई, तो उस समय में अगर लोकतंत्र है, पार्लियामेंट के सदस्य अगर किसानों के साथ सहानुभूति रखना चाहते हैं तो इसका किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी ये बात स्पष्ट करते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी को हमारा आंदोलन चलाने या इसमें दखल की आज्ञा नहीं होगी। सहानुभूति जो है वो सबकी उनकी प्रवान है। ये आजाद भारत है, इसमें जो भी राजनीतिक दल है, अगर उनकी सहानुभूति किसानों के साथ है तो वो हम सभी किसान ग्रुप जो है उसको वेलकम करते हैं, पहले से भी करते हैं। रविंद्र जी, जो आज महापंचायत के दौरान हुआ, जयंत चौधरी साहब तो प्रॉपर शपथ लेके आए हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, और वहीं अगर महापंचायत में नरेश टिकैत की बात की जाए तो उन्होंने तो यहाँ पर इस महापंचायत में बराबर उन्होंने ये बात कही कि हमने बहुत बड़ी गलती की हमने बीजेपी को वोट देके, अब हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, जयंत चौधरी को ही वोट देंगे। ये आदान प्रदान वादों का, इसको क्या कहेंगे? देखो, हम तो चाहते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की जा रही है ना कि राजनीतिक दलों का सहयोग लेके अपने आंदोलन को मजबूत किया जाए। देखो, ये भारत गांव में बसता है और ये देश का दुर्भाग्य रहा कि गांव के कोई लीडर नहीं बनने दिए जाते। हमेशा जो लीडर बनते हैं वो बड़े लोग बनते हैं, बड़े स्थानों से बनते हैं। ना किसान को आगे आने दिया जाता है, ना किसान मजदूर को आगे आने दिया जाता है, ना गांव के साधारण लोगों को आगे आने दिया जाता है। तो हम तो चाहेंगे कि किसानों को आने वाले इलेक्शनों में, आने वाले चुनावों में जो भी पार्टी किसान के बारे में समर्थन करेगी उसका पूरे किसान वर्ग को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आज तक सभी पार्टियों ने किसानों के साथ वादे किए, बर्म में डाला किसानों को, लेकिन जब उनका राज आया किसानों के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। हमने बहुत कुछ झेला पहले कांग्रेस के राज में भी, और आज बीजेपी की सरकार आई तो हमने सोचा कि किसानों के हक में जाएगी, लेकिन ये जो कानून लाए गए
बार बार बोला गया कि बिचौलिए खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है रविंद्र जी, यानी कि आपकी शिकायत सिर्फ सरकार से- बीजेपी से नहीं, किसानों की शिकायत जो पिछले पार्टियां रही हैं उन सभी से है कि किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। तो सुंदर, यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी सुनील जी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि अब इस आंदोलन के द्वारा क्या आपको 2022 दिखाई दे रहा है? देखिए, जब संघ और विद्यार्थी परिषद बजरंग दल हैं और वहां पे नारे लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन तुम लठ मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब इस पूरे मूवमेंट को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों के द्वारा लाल किले पर जाकर के हुड़दंग किया जाता है और सिंधु बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों पे, निहत्थे किसानों के ऊपर जाकर के पथराव किया जाता है, तलवार चलाया जाता है, लाइट काट दिया, जब पानी बंद कर दिया जाता है, तो हम तो सबकी, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, और हम किसानों के ऊपर लठ मारने का नारा कैसे सह सकते हैं? हम तो अपने आप को रोक नहीं पाए। हम किसानों के बीच में जाकर के खड़ा हुए और भारतीय जनता पार्टी के अराजकता से, भारतीय जनता पार्टी के लठ से हम किसानों के सामने अपने सीने को कर दिए कि पहले लठ तो समाजवादी सिपाही के ऊपर गिरेगी, समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर गिरेगी, तब लठ जाकर के हमारे किसानों के ऊपर गिरेगी। ठीक, फैसल खान जी आपके पास आना चाहूंगी। फैसल जी, क्या बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 6 राज्यों में अब चुनावों की तैयारियां करने वाली हैं, तो ऐसे में क्या अब इसका रास्ता आपने आंदोलन के जरिए ढूंढना शुरू कर दिया है? देखिए, पहले दिन से जिस दिन किसान दिल्ली बॉर्डर पे हैं, उस दिन से आम आदमी पार्टी सेवादार बनकर किसानों का समर्थन कर रही है, उनका साथ दे रही है। वहां बिजली, पानी, वाईफाई का कनेक्शन, इसके अलावा खाने के लिए किचन का इंतजाम आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने लगातार किया है। उनके विधायक, उनके मंत्री लगातार वहां पे लोगों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये लोग उस तरीके से आज देश के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं जिस तरीके से अंग्रेज हुकूमत किया करते थे। आज इन्होंने उनका पानी का काट दिया, बिजली काट दी, उनकी रसोइयां खत्म कर दी, उनके शौचालय हटा दिए। आप सोचिए, मूलभूत सुविधाओं से किसानों को वंचित रखने के लिए इन्होंने इस तरीके का काम किया जो मानवता की हदों को पार करने वाला है। उसके बाद राकेश टिकैत साहब ने अरविंद केजरीवाल साहब से बात की और ये कहा कि हम दिल्ली सरकार से पानी और बिजली की सुविधा चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक लम्हा जितना वक्त नहीं लगाया, रात में ही सत्येंद्र जैन साहब को ऑर्डर किए गए जो दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री हैं, और उनसे कहा कि किसान वहां प्यासे हैं, भूखे हैं, उनके लिए आप पानी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था फौरन तौर पे किए। रात को 1 बजे जब पानी के टैंकर दिल्ली जल बोर्ड के वहां जाते हैं तो दिल्ली की पुलिस उनको रोक लेती है, बॉर्डर के अंदर दाखिल नहीं होने देती है। आप सोचिए कि ये दिल्ली का बॉर्डर है या पाकिस्तान का बॉर्डर है। आप किन लोगों का पानी रोक रहे हैं, आप किन लोगों को प्यास से मारना चाहते हैं। ये आपके देश के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता की कुर्सियों पर पहुंचाया है। आज आप उनको प्यास से मारना चाहते हैं, आप उनको भूख से मारना चाहते हैं, आप उनके शौचालय खत्म करना चाहते हैं। आपको तानाशाही खत्म करना चाहिए और किसानों के विरोध में ये 3 काले कानून जो आपने पास किए हैं, इनको अतिशीघ्र वापस लेना चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मान के चलिए कि सत्ता आपको नसीब नहीं होगी। जिन 2 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार फायदा पहुंचाने के लिए इस देश को तोड़ रही है, देश को नुकसान पहुंचा रही है, वो लोग इनको कुर्सियों पर नहीं पहुंचा सकते। अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार है ये, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के किसानों के साथ धोखा कर रही है, ये देश के जवानों के साथ भी धोखा कर रही है। दोनों को इन्होंने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज जिस बाप का एक बेटा देश के बॉर्डर पर जवान बनकर देश की सुरक्षा कर रहा है, उसका दूसरा बेटा किसान बनकर दिल्ली के बॉर्डर पर अपने हक को, अपने खेत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ किसानों के साथ खड़ी है और मरते दम तक खड़ी रहेगी। और फैसल जी, जो 26 जनवरी को जवानों के साथ हुआ, उनके साथ नहीं खड़ी? फैसल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है। फैसल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी मुझे जो 26 जनवरी को जवानों के साथ हुआ, क्या आप उनके साथ नहीं खड़े? उनके साथ जो हुआ क्या वो ठीक हुआ? कई शब्दों में निंदा होना चाहिए और उन चेहरों को पकड़कर जेल के अंदर डालना चाहिए। आप सोचिए, सोशल मीडिया के ऊपर जो फोटो वायरल हो रहे हैं उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों के साथ उनके फोटो वायरल हो रहे हैं, जिन लोगों ने लाल किले पे पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया है। नहीं तो किसी आंदोलन का अंजाम अगर ये हो कि 26 जनवरी पर इस तरीके से तिरंगे का अपमान हो, तो उस आंदोलन का चलना ठीक है क्या? अपमान करने वाले लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। चलिए फैसल जी, आपके पास आऊंगी। अजय जी, मैं आपके पास भी जल्दी ही आऊंगी। अजय उपाध्याय जी, अभी अचानक से किसानों के लिए प्यार उमड़ पड़ा है या फिर किसानों के सहारे खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में है कांग्रेस? देखिए, किसानों के लिए प्रेम की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी का सदैव प्रेम रहा है। किसानों के प्रति जो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किया है वो पूरा देश जानता है। हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन थे उसके हिसाब से किसानों के लिए सदैव तत्पर है, चाहे वो उनके ऋण माफी की बात हो, चाहे उनको नए सिरे से मंडी उपलब्ध कराने की बात हो, या उनमें सुधार करके एक नए सिरे से उनका जो लागत है लागत को कम करके और उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की बात हो। आज 3 कृषि कानूनों की बात हो रही है पिछले 2 महीने से। आप सभी लोग देख रहे हैं डिबेट लगातार, आपने भी ऋतु जी कई डिबेट किए होंगे। ये कोरोना के समय इतनी क्या इमरजेंसी थी, ये सरकार इस कानून को लाई? यदि इतना ही किसानों के हितैषी थी, किसानों से बात कर लेती। किसान यही बार बार करते हैं। यदि किसानों के प्रति इतना ही इसको हमदर्दी थी तो पार्लियामेंट में कम से कम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस बिल को रखती, उस पर चर्चा करा लेती। पार्लियामेंट का अपहरण कर ध्वनि मत से पास नहीं कराती और जो आवाज उठा रहे थे इस बिल के विरुद्ध, संशोधन की मांग कर रहे थे, उनको सड़कों पर मार्शल के बाहर नहीं करती। मैं पूछता हूं, किसानों से इतना नफरत क्यों इस सरकार को हो गई? इस सरकार को यदि इतना भारी बहुमत मिला था तो 62 करोड़ किसानों का भी कहीं ना कहीं रोल रहा होगा, योगदान रहा होगा। शिखर साहब तो ओपन कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को ही वोट दिया था। भाजपा को वोट देने के बाद यदि भाजपा उन्हीं पर लाठियां बरसाने को आज आतुर है, बल प्रयोग कर रही है, कहीं ना कहीं साजिश कर रही है, और भाजपा के नुमाइंदे, उनके गुंडे, मैं कहूंगा किस तरह का लड़ाई में आकर के उनको धमकाने का, उन पर पत्थरबाजी करने का आज पूरे सिंधु बॉर्डर पर प्रयास किया। इससे बड़ा बुरी हालत क्या हो सकती है? क्या लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम नहीं है? नहीं अजय जी, आज सिंधु बॉर्डर तो दिख गया। 26 जनवरी पे कुछ नहीं कहेंगे कि किसान आंदोलन का क्या अंजाम हुआ? नहीं, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से बोलिए, दोनों तरफ से। रितु जी, जिस तरह से देश के सिर्फ स्वाभिमान है लाल किला पर जिस तरह से इतने सारे लोग जाकर के हंगामा किए, उपद्रवी काम किए और सरकार मुख्य दर्शक बनी रही, सरकार की पुलिस वहां बैठ करके वो देखती रही, ये किसका फेल्योर है? और वो कौन व्यक्ति है? वो दीप सिद्धू कौन है? कहां है? क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया? क्यों अभी भी वो ऑडियो वायरल कर रहा है? और सरकार इन किसान नेताओं पर सिर्फ झूठे केस दर्ज कर रही है और डराने और धमकाने का काम कर रही है। भाजपा के लोग इस बात को सुन लें, ये किसान देश का अन्नदाता, यदि लोगों को अन्न देता है। नहीं अजय जी, मैं 2 पॉइंट, अजय जी मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। 2 महीने तक किसान आंदोलन चल रहा था ना शांति से, सरकार प्रशासन को भेजा था क्या सरकार ने वहां पर कि आप उठ जाइए, यहाँ से सारे तंबू हटा लीजिए, प्रदर्शन खत्म कर दीजिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 26 जनवरी के बाद ऐसा करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है आप खुद जानते हैं। दूसरी बात ये, दीप संधू कई बार वीडियो जारी करके ये बात बोल चुका है कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो पता नहीं कितने किसान नेताओं का नाम सामने आ जाएगा। अरे उसका तो मुंह भी खोलना चाहिए और उसका दिल भी खोलना चाहिए कि उसका दिल किससे मिला हुआ है। और एक गंदी मछली, सही कह रही हैं आप, जो एक गंदी मछली है, और वो गंदी मछली किसकी है, किसके तालाब से आई है, ये पूरा देश देख रहा है। तो किसके साथ मंत्रणा करता है, किसके साथ वो फोटो खिंचवाता है, और फिर जाकर के इस पूरे अजय जी, इस बात का प्रूफ है क्या आप? नहीं, इस बात का प्रूफ है क्या कि वो पार्टी से थे क्या, बीजेपी की पार्टी से था क्या दीप संधू? नहीं, कैंपेनिंग में तो कोई भी आता है ना, कैंपेनिंग में तो बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया जाता है। नहीं, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, प्रूफ है क्या इस बात का? नहीं रितु जी, एकदम आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्या कर रही है सरकार की इतनी बड़ी एजेंसी? क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया इतना बड़ा कांड करके?
इतना बड़ा उपद्रव फैला करके किसानों, लाखों किसानों के। चलिए देवेंद्र जी जवाब देंगे। देवेंद्र जी जवाब दीजिए, बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर। आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई? अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और ये तीनों ही कानून जब पारित हुए तो उससे पहले विश्वास में क्यों नहीं लिया गया किसानों को, नेताओं को? कराइए जांच। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। किसके साजिश है, किसका वो पालतू गुंडा है? बोलिए देवेंद्र जी। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया है आप लोगों ने। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप अगर आप बोलना जानते हैं तो आप सुनना भी सीखिए। 26 जनवरी का दिन विदेश भी देख रहा है, देश का बहुत कीमती दिन है, और इसमें आप लोगों ने देश में माहौल खराब करने का काम किया है। आप लोग किसान के नाम पे देश में राजनीति नहीं कर सकते, आप किसान को बरकरार नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी किसान का सम्मान करती है, करती रहेगी और करेगी। आप लोगों ने किसान की इस देश में दुर्दिशा की है, आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन पे कमान है, वो देश के किसान को ऊपर उठाने का, उनको उनके रहन सहन को, स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। ये बात आपको हजम नहीं हो रही है। और मैं आपको बता दूं, जिस विवेक से, जिस धैर्य से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आप इसमें घी में आग डालने का काम नहीं कर सकते, आप बरकराने का काम नहीं कर सकते। आप उनका मंच साझा करके उसमें गतिरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। और मैं आपको इस साजिश के सामने, देश के सामने खुलाना चाहता हूं। आप 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लेके देश में अराजकता माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप लाल किले में गोलियां चलवाने का काम करते हैं। आप देश में माहौल गलत करना चाहते हैं। आप देश विरोधी ताकतों को, आप देख लीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप वहां शराब की बोतलों से काम करवाना चाहते हैं। आप देश के नाम पे अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये आप लोगों का काम है। मेरा किसान भोला है, सीधा है, उस किसान के नाम पे आप राजनीति नहीं कर सकते इस देश में, और किसान को बरकराने का काम नहीं किया जा सकता। किसान आज भी समझ रहा है, कल भी समझ रहा है, और हमेशा समझेगा। आप लोग इसके गिट्टी तलाशने का काम मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जितना काम कर रही है वो आप नहीं कर सकते कभी भी। आपने देश का 60 साल में किया है। आपने किसान को बर्बाद करने का काम किया है। आप देश के किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देश के किसान का मनोबल ऊंचा बढ़ाने का काम कर रही है। आप केवल और केवल इसमें राजनीतिक रोटी पर सेकिए। कृपया आप सही बात समझ जाइए और सही बात समझने का काम करिए। ये राजनीति आप देश में नहीं कर सकते। आपको शर्म आनी चाहिए। आप 26 जनवरी के दिन कैसी व्यवस्था करना चाहते हैं देश में? आप विदेश तक का माहौल पैदा खराब करना चाहते हैं। ये आप लोगों को, पूरे विपक्ष को मैं कह देना चाहता हूँ, पूरा विपक्ष इस बात पर राजनीति करने में शर्मिंदा। अजय जी मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। रविंद्र सिंह चीमा जी यहाँ बैठे हुए हैं। रविंद्र जी ने ये बात कही कि कांग्रेस ने तो हमारी नहीं सुनी, अब बीजेपी के भरोसे हम थे, बीजेपी भी नहीं बात सुन रही है। तो एक बात बताइए कि अगर कांग्रेस को किसानों से इतना प्यार था तो रविंद्र जी ये बात कहते ही क्यों कि कांग्रेस ने तो हमारी सुनी ही नहीं? क्या आज उनको सड़कों पर बैठना पड़ता किसानों को, अगर उनकी स्थिति इतनी अच्छी होती तो? अरे रितु जी 3 काले कानून के विरुद्ध में बैठा है। ये देश का इतिहास देखिए, काला कानून यानी कि ये 3 कानून नहीं होंगे उससे पहले किसानों की स्थिति अच्छी थी। रविंद्र जी से पूछ लेते हैं। रविंद्र जी, ये 3 कानूनों से पहले कितनी अच्छी किसानों की स्थिति थी? नहीं अजय जी, क्या ऋण देने से, हर बार पैसे देने से किसान मजबूत हो जाएगा? क्या उसी के सहारे किसानों को मजबूत किया जा सकता है? मीडिया तो चटुकारिता बंद कर दे। पूछिए जरा इनसे कि काले कानून किसानों से पूछ के लाए, कांग्रेस से पूछ के लाए, भाजपा और बाकी लोग जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, इनके गुंडे जो चिल्ला रहे हैं, आम आदमी पार्टी से पूछ के लाए। अरे अजय जी, आप शिष्टाचार का व्यवहार कर रखिए, देश देखता है आपको। आप सब लोग कैसी आपके लाडले देश के अंदर, संसद के अंदर बैठ के आग मारने का काम करते हैं, चैन चलाने का काम करते हैं। आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। आप राहुल गांधी से सीखते, उसके पास उनके अंदर शिष्टाचार कितना है, वो शिष्टाचार नाम की चीज जानते ही नहीं है। आप रविंद्र जी से मेरा सवाल है। रविंद्र जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर इन 3 कानूनों को रद्द कराने के पीछे आपने आंदोलन किया। आंदोलन 2 महीने तक चला। आपने जो बोला सरकार ने वो किया, आपकी सारी जिद मानी, हर बार बैठक हुई, बीच का रास्ता निकालने की बात हुई, लेकिन आपको कुछ मंजूर नहीं है। अब ऐसे में आपने मांग की कि भाई ट्रैक्टर रैली निकालनी है। आपने उससे पहले रिहर्सल भी करी, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन जिस दिन मेन ट्रैक्टर रैली निकालनी थी उस दिन क्या हुआ
क्या उस बात को झुटलाया जा सकता है? उसका क्या परिणाम रहा और क्या गारंटी है कि आगे इस तरह की कोई भी हरकत नहीं होगी? इससे पहले भी तो तमाम किसान नेता यही बात कह रहे थे ना। आज आपने अपने मंच पर राजनीतिक दलों को बुला लिया, यानी कि आप अपनी जिद मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद तमाम चीजें अपना लेंगे। इतना अड़ियल व्यवहार क्यों है रविंद्र जी? रितु जी, ऐसा है, जहां तक ये 3 कानूनों का संबंध है, इसके बारे में किसानों ने यही बात कही थी कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। पूरे देश के किसानों ने कहा कि ये कानून किसान के हित में नहीं है, ये बहुदेशी कंपनियों के हित में है और ये लोगों के भी हित में नहीं है। और उसके बाद किसानों ने सिर्फ एक मांग रखी कि आप ये कानून वापस ले लो। उसके बाद किसानों को बुलाओ, किसानों को नुमाइंदों को बुलाओ, उसमें किसानों को जो दिक्कतें आ रही हैं पिछले 70 साल से, उसको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे किसान की तरक्की हो सकती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसान की आमदन दुगनी करेंगे। हम भी स्वागत करें अगर किसान की आमदन दुगनी हो, पर मुझे आज तक ये बताया जाए कि किसान की आमदन कहाँ बढ़ी है, किसान के खर्चे बढ़े हैं। और ये जो नया कानून लाया गया है, जो एमएसपी किसानों को कुछ स्टेटों में मिल रही है, उसको भी मतलब निकालने के लिए कंपनियों को छूटें दी गई। तो आज 2 महीने तक हम शांति से बैठे और आप ये सोचते हैं कि जिन हालातों में, जिस ठंड के हालातों में किसान बैठे, क्या ये लोकतंत्र में किसी सरकार को ऐसे बिठाना चाहिए था? क्या अगर रविंद्र जी, हटा दिए जाते तो इस देश को क्या सरकार ने बातचीत के लिए रास्ते खोले नहीं रखे? सरकार ने बातचीत के लिए रास्ते खोले नहीं रखे? बीच का रास्ता निकालने की हर बार बात हुई, क्या बीच के रास्ते पे सहमति क्यों नहीं बनी? आपको जिन भी क्लॉजेस से दिक्कत है आप उस पर बात कीजिए। देखो, 2 साल तक होल्ड करने की बात आ गई, आप बात कीजिए ना उस पर। रितु जी, हमारे किसानों का ये मानना है कि ये कानून जो है ये राज्य सूची से है, खेती राज्य सूची है। इसमें केंद्र सरकार अगर आज ऐसे कानून बनाएगी, आगे के लिए केंद्र के मतलब पास ये चला जाएगा, तो ये बड़ी कंपनियां जो है और भी कानून बनवाएंगी। तो इसीलिए हमारी मांग थी कि इन कानूनों को रद्द करो। अगर कोई कानून केंद्र के विषय में है, वो किसान की भलाई करना चाहते हैं। नहीं रविंद्र जी, एक जनरल सवाल है मेरा आपसे ये कि आप ये बताइए कि कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल आपने नहीं किया, आप पहले से पहले कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है? अरे हमारा जिंदगी भर का तजर्बा है, हम खेती करते हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं ना। हमें पता है ना कि खेती आज पंजाब हरियाणा के सिवाय कहीं एमएसपी नहीं मिल रही, तो उनकी भी आप अगर जो है एमएसपी ऐसे कानून बनाएंगे कि कंपनियां हावी हो जाएं, तो बाकी सूबे को तो पहले ही नहीं मिल रही। तो हमने तो ये भी कहा था कि हम पंजाब के जितने भी वहां मंडियों में काम करते आड़ती हैं, आप कम से कम बिचौलिए का तो बताओ कि बिचौलिया कौन है, आड़तिया कौन है। आप आज तक जो है वो सरकार कहती है कि बिचौलिए जो है ये संघर्ष करवा रहे हैं। हम ये पूछते हैं, बिचौलिए तो उन राज्यों में है जहां बीजेपी की सरकार है। पंजाब हरियाणा में जहां पे आड़ती लोग काम कर रहे हैं, पूरी एमएसपी किसानों को दिला रहे हैं, उन्हीं को आप खत्म करना चाहते हैं, तो ये कहां का इंसाफ है? नहीं तो बिचौलिए सिर्फ अगर हरियाणा यूपी में जहां पर बीजेपी है वहीं है, तो फिर पंजाब के किसानों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, यानी कि पंजाब में बिचौलिए है ही नहीं ना, आप यही कहना चाह रहे हैं? आपने कानून ऐसा लाया ना कि खत्म तो सब मजदूर भी खत्म हो गए, किसान भी खत्म हो गए। जब नहीं तो ये तो कांग्रेस भी कहती आ रही है ना बहुत दिनों से। नहीं अजय जी, ये तो कांग्रेस भी कह रही है ना कि आड़तियों को खत्म कर देना चाहिए, बिचौलियों को खत्म कर देना चाहिए। मैनिफेस्टो में तो आपके में भी था, अचानक से ये विरोध क्यों? नहीं मैडम, मेरे पास मैनिफेस्टो है, कभी भी मैनिफेस्टो में ऐसी चर्चा नहीं हमने की है, कभी भी ऐसी बात नहीं रखी है। हमारा काम था कि जो मंडी सिस्टम है एपीएमसी, वो मंडी सिस्टम को और नीचे तक ले जाएं, डिसेंट्रलाइज करें और बढ़ाएं, ताकि लोगों की एमएसपी पर खरीदारी बढ़े। सरकार जो है उस मंडी सिस्टम पर ही कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से उसको खत्म करना चाहती है। यही समस्या है, यही समझ का फर्क है जो मोदी जी अपने अंडानी और अंबानी मित्रों के कारण
जो कानून लाए हैं, इस बात को किसान समझ रहा है। आम इस देश का जो किसान से जुड़ा हुआ खेती बाड़ी से काम करने वाला इंसान है वो समझ रहा है, लेकिन हमारे और आपके जैसे पढ़े हुए लोग जो है इसकी बारीकियों को क्यों नहीं समझ पा रहे। ये 8 पेज के किसान कानून के बिल में पहला बिल जो है एक जगह फार्मर शब्द लिखा है, बाकी सभी जगह ट्रेडर्स लिखा है। ठीक, सभी जगह ट्रेडर्स। देवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं इससे पहले एक बार फैसल जी आपसे जवाब ले लूं। फैसल जी आप भी ये बात कह रहे हैं, ठीक, अजय जी फैसल जी के पास जाना चाहूंगी। फैसल जी आपसे आप बताइए जरा, आप ये कह रहे हैं कि किसानों की मांगे सरकार को मान लेनी चाहिए, लेकिन ये बताइए कि आखिर आपने दिल्ली में इन तीनों ही कानूनों में से कुछ कानून को लागू करने के लिए आगे प्रोसीजर में क्यों पास कर दिया था? अगर ये तीनों ही कानून गलत थे तो आप पहले इन पर रोक लगा देते। खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया होल्ड करने के लिए। आप पानी की बात कर रहे हैं, अभी दिल्ली सरकार का नाम आया ना घोटाले में, वहां की आधी जनता ऐसी है जिसे पीने लायक पानी नहीं मिल पाता, और आप यहाँ किसानों को स्वच्छ पानी देने की, पीने के पानी के इंतजाम करने की बात कह रहे हैं। देखिए, इस कानून को जब राज्यसभा के अंदर पास किया जा रहा था तो ये सरकार अल्पमत में थी, राज्यसभा में ये कानून पास नहीं हो सकता था। तो सांसद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने इस कानून का भरपूर विरोध किया था और विरोध करते करते संसद का माइक तक तोड़ दिया था। उस वक्त उनको निलंबित तक कर दिया था संसद की कार्यवाही से। तो आज किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, तो क्या ये सरकार निलंबित नहीं होना जा रही है? किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, उनके बुरे बुरे किसानों की आंख फोड़ दी जा रही है। कितने ही लोग जान गंवा चुके हैं, 125 से ज्यादा लोग इस आंदोलन के अंदर अपनी प्राणों की आहुति दे चुके हैं। नहीं तो फैसल जी मेरा जवाब यही है ना कि आखिर उन कानूनों में से 1-2 कानून अपने आपने दिल्ली में लागू ही क्यों करवा दिए? क्या प्रेशराइज कर दिया था कि केंद्र ने, और राज्य ने तो नहीं किए, आपने क्यों लागू करवा दिए? फिर सभी विरोध में थे। कहाँ लागू कर दिया? दिल्ली पहला ऐसा स्टेट है जहां पे दिल्ली विधानसभा के अंदर स्पेशल बुलाने के बाद उसका अरविंद केजरीवाल साहब ने कानून फाड़ा है। कानून को फाड़ने का काम अरविंद केजरीवाल साहब ने सदन के अंदर किया, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। पहले दिन से किसानों के साथ आम आदमी राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं। राहुल जी, रितु जी मैं संक्षेप में कुछ चीजों को जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, अगर हम लोग देख रहे हैं कि जब ये कानून बन रहा था रियल में, तो ये स्थिति है कि आज के समय में अगर हम लोग कहें कि जब केंद्र सरकार इसको 2 साल तक होल्ड करने के लिए भी तैयार है इसको, तो अब केंद्र सरकार के पास ये अच्छा मौका है कि इस बीच में वो किसानों से संपर्क करके फिर इस कानून को नए रूप में लाए। चूँकि देखिए, अगर RTI जो डाला गया तो उसमें भी यही चीज़ें स्पष्ट हुई कि किसानों से इसके पहले कोई जो है कि उनकी राय नहीं ली गई, जो RTI के अंतर्गत विधिवत जवाब ही आया। 2-3 चीज़ें जो और बार बार एक सवाल उठाए जा रहे हैं इसमें कि आखिर ये कानून के लागू हुए कितने समय हुए हैं। देखिए, 5 जून को इसका जो है कि अध्यादेश आ गया था, और अगर 5 जनवरी तक हम लोग जोड़ते हैं तो 7 महीने तक लागू हो गया था। और मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जहाँ पे कि एक तरह से इसने मॉडल कानून के रूप में से लागू भी कर दिया था। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने इसके प्रभावों को देखा भी है, क्योंकि वो वहाँ पे पहले से लागू हुआ था कि कम से कम APMC के मंडियों में 70% जो है कि वो कमी आई थी वहाँ पे खरीदारी में, और कम से कम 40 से ऊपर मंडियाँ वहाँ पे बंद भी हुए। तो ये एक छोटा सा प्रयोग के लिए सरकार को भी समय मिला है, किसान संगठनों को भी देखने का मौका मिला है। दूसरी चीज़ की देखिए, इस मामले पे किसान संगठनों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत रखनी होगी उनको। देखिए, इस आंदोलन को राजनीतिक दलों से पूरी तरह से दूर भी नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनको ये ध्यान और सावधानी रखनी पड़ेगी कि इस आंदोलन में वो राजनीतिक दलों के समर्थन तो लें, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा वो गाइडेड ना हो। क्योंकि अगर राजनीतिक दल अगर इसके अपने प्रोपेगेंडे के रूप में इसे यूज करेंगे तो फिर उसका फल वही होगा रितु जी, जिस संभावना को बार बार आप जिसके तरफ आप इशारा कर रही हैं। तो इसलिए उनको वहां से प्रभावित नहीं होने चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, केंद्र सरकार की एक ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो वो आंदोलन सुरक्षित भी रहे। वहाँ पे अगर कुछ असामाजिक तत्व अगर प्रवेश करते हैं, चाहे 26 जनवरी के दिन भी हुआ, मैंने कहा कि किसान संगठनों को भी ये चीज़ लेनी चाहिए कि कुछ संगठन जो आक्रामक हो रहे थे, भले ही वो संयुक्त किसान मोर्चा के वो हिस्से नहीं थे, उसके बावजूद भी अगर वो आक्रामक हो रहे थे तो उनको कॉल वापस लेना चाहिए था। और उधर से दिल्ली पुलिस को भी वो तैयारियां करनी चाहिए। अभी भी जहां जहां पे आंदोलन हो रहा है, अगर वहां पे असामाजिक तत्व जा रहे हैं तो उनसे उन असामाजिक तत्वों के ऊपर निगरानी रखने का काम किसानों को भी करना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को भी करना पड़ेगा। आप आंदोलन को आपको सुरक्षा देनी होगी। और जहां तक जो सवाल हम लोग बार बार कर रहे हैं कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, किसानों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। हम लोग, मैं पहले ही आपको फर्स्ट खंड में भी मैंने कहा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के आंकड़े कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के बढ़े ही नहीं, जबकि हम लोगों ने। सुनील जी आप ये बताइए कि जब किसान की स्थिति ठीक ही नहीं है, अब तक किसी भी पार्टी में उसकी स्थिति यही रही है, किसान यही कहते हैं,
तो उनका भला हुआ ही नहीं है। और आज अगर किसान सड़क पर है तो तमाम दल पहुंच जाते हैं वहां पर ये दिखाने के लिए कि हम आपके हितैषी हैं। तो ये जो हितैषी है ये वाकई में प्यार है किसानों के लिए, या फिर 2022 को लेकर आपने एक रास्ता चुन लिया है किसानों के जरिए खुद को चमकाने का? देखिए, पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया और 150 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, वहां पे वो शहीद हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो संवेदनहीन पार्टी है, संवेदनहीन सरकार है, 150 से ज्यादा किसानों को शहीद होने के बाद भी उनके पानी को बंद कर दिया गया, उनके बिजली को काट दिया गया। और आज जब अन्नदाता सड़क पे बैठा हुआ है तो राजनीति कैसी? किस बात की राजनीति? कौन सी राजनीति? हम तो अन्नदाता के साथ थे, अन्नदाता के साथ हैं और अन्नदाता के साथ रहेंगे। हम राजनीति तो बाद में कर लेंगे, पहले अन्नदाता का साथ देने का समय है। हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं और हम अन्नदाता के साथ खड़े रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मुखौटों को जो सार्वजनिक हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उतर चुका है, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा, भारतीय जनता पार्टी को किसानों से माफी मांगते हुए इन तीनों काले कानून को तत्काल वापस ले लेना चाहिए। ठीक, देवेंद्र जी अब आप जवाब दीजिए। सुनील सिंह जी, मैं आपको बहुत विनम्र भाव से बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बराबर आप किसानों का सम्मान कभी जिंदगी में नहीं कर सकते हो, ना आप लोगों ने किया दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कितने सम्मान से बात की है और किसानों से कितनी बार बहुत इज्जत के साथ बात भी हुई है। लेकिन आप लोग इसे बरकराने की कोशिश ना करें। आप लोग ये देखें कि देश में आज अराजकता का माहौल बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं, आप इसके जिम्मेदार हैं और जनता आपको इसके लिए माफ नहीं करेगी। सुनील सिंह जी, आप जनता से बच नहीं पाएंगे, आप देश के माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं इसके। केवल आप किसानों के नाम पर राजनीतिक मंच बनाने की बात ना करें, किसानों को आप सही बात बताने की कोशिश करें और आपका इसमें लाभ होगा। 26 जनवरी के दिन आपको शर्म आनी चाहिए। आज देश में आप क्या माहौल पैदा करना चाहते हैं? आप किस बात की सब बात करा रहे हैं? आप शराब पीकर जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़वाने का बात कर रहे हैं। आप 26 जनवरी पर देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप किसान के नाम पे देश में राजनीति पैदा करना चाहते हैं। किसान आप लोगों को माफ नहीं करेगा। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ ही रहेगा। किसान मान रहा है ये बात। भारतीय जनता पार्टी बहुत सम्मान से उनकी बात कर रही है और आज किसान को विकास के नाम पे केवल भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को माना है कि ये विकास का एजेंडा है। चलिए ठीक, मेरे पास समय इतना ही है आज बहस का। करने का काम ना करें कृपया। आप ठीक, देवेंद्र जी और किसानों भी माने। जय जवान जय किसान। बिल्कुल, किसान भी मेरा ही है और जवान भी मेरा ही है। ठीक, देवेंद्र जी समय अब समाप्ति की ओर है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की स्थिति यही है, लेकिन अगर बदलाव होगा तभी परिस्थिति में भी बदलाव होगा। और बात अगर किसान आंदोलन की जाए, पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अब किसान आंदोलन किस ओर बढ़ेगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।